मुंबई की कराची स्वीट्स और शिद्दत पसंद गुंडे। अभी एक खबर देखने को मिली कि भारतीय शहर मुंबई में कराची स्वीट्स पर शिवसेना का एक मकामी रहनुमा पहुंचा और कराची स्वीट्स के मालिक को धमकियां दी कि वो अपनी दुकान का नाम तब्दील कर दे। वजह यह है कि कराची नाम काबिल कबूल नहीं है। बहुत दिन हुए लंदन में एक शायरी और संगीत की बैठक हुई। इस बैठक में ज़ाहिर है ज़्यादातर पाकिस्तानी दोस्त थे, मगर एक फैमिली हिंदुस्तानी भी थी। मैंने देखा कि वो हिंदुस्तानी खातून निहायत इन्हेमाक से, निहायत मोहब्बत से उर्दू शायरी और साथ में गाई जाने वाली गज़लें अपने फेसबुक लाइव पेज के ज़रिए हिंदुस्तान में अपने ahbab से बांट रही हैं। प्रोग्राम के अख्ताम पर हमारे गायक दोस्त को जाने क्या सूझी कि बोला इस प्रोग्राम का अख्ताम हम कौमी तराने पर करेंगे। ऐसे में मुझे लगा कि वहाँ फ़कत पाकिस्तान का कौमी तराना गाने का मतलब ये होगा कि इस हिंदुस्तानी घराने को इस मामले पर इस पूरी बैठक से काट कर रख दिया जाए और फिर फ़कत वो हिंदुस्तानी घराना ही नहीं बल्कि उस खातून के फेसबुक लाइव के ज़रिए भारत से जुड़े सैकड़ों अफराद को भी उस बैठक से अलग कर दिया जाए। ऐसे में मैंने अपने गायक दोस्त से कहा कि इस वक्त चूँकि एक भारतीय खातून भी यहाँ मौजूद हैं और उनके फेसबुक लाइव के ज़रिए दर्जनों भारतीय शहरी भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, इसलिए प्रोग्राम के अख्ताम पर पाकिस्तान के कौमी तराने के साथ साथ हम सबको हिंदुस्तान का कौमी तराना भी गाना चाहिए। हमने पूरे जोश व खरोश से पाक सरजमीन गाया और फिर जन गण मन भी गाया। हम जब भारत का कौमी तराना गा रहे थे तो वो गीत हॉल में मौजूद सब पाकिस्तानी दोस्तों को तो ज़ाहिर याद नहीं था, ताहम चंद एक पाकिस्तानी दोस्त ज़रूर थे जो साथ मिलकर गा रहे थे। ये गीत ख़त्म हुआ तो मैंने उन खातून और उनके फेसबुक लाइव के ज़रिए उनके नाजरीन से मुखातिब होते हुए हिंदुस्तान वासियों से पूछा था कि हम पाकिस्तानी 22 करोड़ हैं और यहाँ भारत का कौमी नगमा गाया गया तो कई पाकिस्तानी ऐसे थे जिन्हें ये नगमा याद था। आप 1.25 अरब हैं, आप में से कितनों को पाकिस्तान का कौमी नगमा याद है? और अगर याद नहीं है तो ये सवाल ख़ुद से पूछिए कि आपके अमन के नारे अपनी जगह, मगर हकीकी मानों में क्या आप पाकिस्तान को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम कर पाए हैं या नहीं? मुझे मुंबई में कराची स्वीट्स से जुड़ी वो वीडियो देखकर सबसे पहले कराची में दिल्ली निहारी, मीरठ कबाब हाउस, अमृतसरी छोले, बिहारी कबाब और ऐसी दर्जनों दुकानें निगाहों से गुजरी। मैंने अपने आप से कराची की गुरु मंदिर चुरंगी का पूछा, जिसकी एक तरफ पटेल पाड़ा का इलाका है, दूसरी तरफ 3 हट्टी और वहीं उस चुरंगी पर ही मीरठ कबाब हाउस। मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं खुद कराची में अवध पब्लिक स्कूल में पढ़ाया करता था, जो प्रतापगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले महाजरों की एक तंजीम ने कायम कर रखा था। मुझे जॉन इलिया की अमरोहे से बेपाया मोहब्बत और याद निगाहों से गुजरती महसूस हुई। जॉन भाई जब हिंदुस्तान गए थे तो वहाँ उनकी वो गज़ल उनकी इसी जज्बाती वाबस्तगी का आयनादार थी, जिसके शेर ये हैं कि क्या पूछते हो नामो निशाने मुसाफिरां, हिंदुस्तान में आए हैं हिंदुस्तान के थे, मिलकर तपाक से ना हमें कीजिए उदास, खातिर न कीजिए कभी हम भी यहाँ के थे। मैं कुछ अरसे कबल एक लिटरेचर फेस्टिवल की दावत पर हिंदुस्तान गया तो अमृतसर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ सिखों के मुक़द्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल से कोई 200 मीटर दूर जलियांवाला बाग है, जहाँ गोरे कर्नल डायर के हुक्म पर हिंदुस्तानियों पर गोलियों और बमों की बरसात की गई थी और सैकड़ों इंसान मारे गए थे। उस बाग के बाहर की जानिब एक सफ़ेद रंग की यादगार है, ये पीछे आप तस्वीर में देख भी रहे होंगे, जिस पर इस जुल्म का निशाना बनने वाले अफराद के नाम दर्ज हैं। इन नामों में सिख नाम भी हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी। गोरे से आज़ादी की लड़ाई में सब एक साथ शामिल थे। फिर इस यादगार से कोई 100 मीटर दाएं जानिब पार्टीशन म्यूज़ियम या तकसीम का अजायब खाना है। यहाँ तकसीम हिंद के वक्त की अलामतें धरी हुई हैं और इस तकसीम का शिकार होने वाले ख़ानदानों की कहानियाँ भी, उन अफराद की वीडियोज़ भी जो हिंदू या सिख थे या मुसलमान थे, और या यूँ समझिए कि जो हिंदू या सिख थे और पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले पंजाब से हिंदुस्तान पहुँचे थे, या जो मुसलमान थे और हिंदुस्तान के हिस्से में आने वाले पंजाब से पाकिस्तान पहुँचे थे। बैकग्राउंड में वक्फे वक्फे से अमृता प्रीतम की आवाज़ में अज आखां वारिस शानू कि तू कब्रां विचों बोल जैसी नज़्म। इस म्यूज़ियम में ये मनाजिर देखने के बाद पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि जब हिंदुस्तान की तकसीम तय हो गई थी, जब पाकिस्तान और भारत बन रहे थे, तय था,
جب سرحد کھچنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، طے تھا، تو پھر ایک دوسرے کو مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہندو اور سکھ سکون سے اس طرف سے اس طرف چلے جاتے، مسلمان وہاں سے اس طرف آ جاتے، ایک دوسرے کے گلے کیوں کاٹتے رہے ہم؟ جانے دیتے؟ اس سوال کا واللہ کوئی جواب نہیں ہے۔ دیواریں اور سرحدیں اگر زمین پر کھچی ہوں تو ان کو گرانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر دیواریں نظر آنے والی ہوں تو ہتھوڑوں سے، لاٹھیوں سے توڑی جا سکتی ہیں، مگر یہ دیواریں جو دلوں میں کھچ جائیں، نفرتوں کی ہوں، تو پھر یہ دیواریں گرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں نفرت کی دیواریں مسلسل بلند ہو رہی ہیں، اور شدت پسند کہیں مذہب، کہیں مسلک، کہیں قوم، کہیں برادری، کہیں زمین، کہیں وطن، ان کے نام پر یہ مسلسل دیواریں بلند سے بلند کرتے جا رہے ہیں۔ صحت، تعلیم، غربت، غذائیت، بہتر زندگی، ان جیسے امور میں دونوں ریاستیں بری طرح ناکام ہیں، اور اس جانب توجہ مبذول کرنے کی بجائے آسانی سے بک جانے والے نفرت کے ٹونک کو بیچ رہی ہیں۔ ادھر کھڑے ہو کر جملے بولنے والے بولتے ہیں کہ کراچی اور لاہور بھی ایک دن ہندوستان میں ہوں گے، ادھر کھڑے ہو کر جملے بولنے والے بولتے ہیں لال قلعے پر ایک دن سبز ہلالی پرچم لہرا دیں گے۔ کراچی اور لاہور پر قبضے کے خواہش مند لوگوں سے کوئی پوچھے کہ کراچی کی 3 کروڑ اور لاہور کی 2.5 کروڑ آبادی بھی چاہیے یا صرف علاقہ چاہیے؟ اور دہلی پر سبز پرچم لہرانے والوں سے کوئی پوچھے کہ ہندوستان کے 1 ارب ہندو بھی چاہیے یا ہندوستانی زمین پر ہی قبضہ کرنا ہے؟ پھر ان دونوں میں سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ تمہارے پاس اس وقت جو مسلمان بس رہے ہیں یا تمہارے پاس اس وقت جو ہندو بس رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ وہ بھی چاہیے؟ لگتا تو نہیں۔ نفرت کا بیج اگر جہالت کی زمین میں دبایا جائے تو تیز رفتاری سے پیڑ بن جاتا ہے، پھر کاٹنا مشکل ہوتا ہے۔ نفرت فروشوں سے بچ کر رہیں، یہ آپ کو جہالت کے چمچ سے نفرت کا زہر پلا رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی، اس میں آغاز یوں ہوتا تھا کہ خادم رضوی صاحب عبدالستار ایدی کی وفات پر ان کے خلاف نہایت نفرت انگیز جملے بول رہے ہیں، اور پھر اس ویڈیو کے اگلے سین میں خادم رضوی صاحب کی میت ایدی ایمبولنس میں ان کے گھر جا رہی ہے۔ منٹو نے اپنے افسانے میں لکھا تھا غالباً کہ جوں ہی ہجوم نے رخ بدلا اور سر گنگا رام کے بت پر پل پڑا، لاٹھیاں برسائی گئیں، اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے، ایک نے منہ پر تارکول مل دیا، دوسرے نے بہت سے پرانے جوتے جمع کیے اور ان کا ہار بنا کر بت کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا، مگر پولیس آ گئی اور گولیاں چلنے لگیں۔ جوتوں کا ہار پہنانے والا زخمی ہو گیا، چنانچہ مرہم پٹی کے لیے اسے سر گنگا رام ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔